कल्पना कीजिए, ऐसी इमारतें जो इंसान की सोच से परे हैं, ऐसे मंदिर जिनके रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा मंदिर था जहां भगवान की मूर्ति बिना किसी सहारे के हवा में तैरती थी? या एक ऐसी जगह भी है जहां पे 8000 किलो का पत्थर बिना किसी मशीन के 200 फीट की ऊंचाई पर रखा गया था? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारे पूर्वजों के पास कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे आज भी हम अनजान हैं? तो चलिए, आज मैं आपको भारत के 10 ऐसे महान मंदिरों की यात्रा पर ले जाऊंगा जिन्हें देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि हमारे इतिहास के सबसे बड़ी रहस्य को जानने का एक सफर है। नंबर 1, कोणार्क सूर्य मंदिर। वो मंदिर जो एक विशाल टाइम मशीन है। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर से। इसे सिर्फ एक मंदिर कहना इसकी भव्यता को कम आंकना है। ये मंदिर दरअसल सूरज के रथ के आकार में बना हुआ एक विशाल टाइम मशीन है। इसके 24 विशाल पहिए हैं जो सिर्फ सजावट के लिए नहीं बल्कि समय बताने के लिए बनाए गए थे। इसके हर एक पहिए में 8 तीलियां हैं जो 3-3 घंटे का समय बताती हैं। पहियों की छाया को देखकर कोई भी दिन का सही समय बता सकता है, जहाँ तक कि आप मिनट तक कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण का सबसे बड़ा रहस्य था एक शक्तिशाली लॉर्ड स्टोन यानी कि चुंबकीय पत्थर। कहते हैं कि इस चुंबक को मंदिर के शिखर पर लगाया गया था, जिसकी वजह से सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैरती थी। लेकिन जब मुस्लिम इन्वेडर्स ने इस पर हमला किया तो उन्होंने इस चुंबक को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे चुंबक की शक्ति खत्म हो गई और मूर्ति अपनी जगह से नीचे गिर गई। ये एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पूर्वजों के पास थी और आज भी हम इसके बारे में बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। जरा सोच के देखिए, 800 साल पहले हमारे पूर्वज इतने ज्यादा एडवांस कैसे थे? उनके पास ऐसी क्या चीज थी जो आज हमारे पास नहीं है? नंबर 2, वो 80 टन का रहस्य जो हवा में लटकता है। अब हम तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर पर चलते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1000 साल पहले हुआ था। यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है इसका शिखर, जिसे विमान कहा जाता है। इसके सबसे ऊपर एक ग्रेनाइट पत्थर रखा हुआ है जिसका वेट 8000 किलो यानी 80 टन है। ये 200 फीट की ऊंचाई पर इस भारी भरकम पत्थर को बिना किसी क्रेन के कैसे पहुंचाया गया, ये आज भी एक सवाल है। कुछ सिद्धांत तो ये कहते हैं कि 4 किलोमीटर एक लंबा रैंप बनाया होगा जिसकी मदद से हाथी और मजदूरों ने इसे ऊपर खींचा होगा। लेकिन अगर रैंप बनाया गया था तो वो रैंप कहाँ है, इसका कोई सबूत क्यों नहीं है? ये सब वास्तुकला का एक परिणाम है। 11वीं शताब्दी में राजा राजराज चोल ने इस मंदिर को बिना किसी सीमेंट के बनवाया था। पत्थरों को इस तरीके से इंटरलॉक किया था कि ये मंदिर हजारों साल बाद भी भूकंप से बचा हुआ है। ये हमारे देश के सबसे महान मंदिरों में से एक है। क्या आप इस मंदिर गए हैं? मुझे जरूर बताइए। नंबर 3, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में स्थित लोकाक्षी मंदिर में एक ऐसा चमत्कार है जो हर किसी को हैरान कर देता है। इस मंदिर में टोटल 70 खंबे हैं, जिसमें से एक खंबा हमेशा हवा में लटकता है। इसे हैंगिंग पिलर भी कहा जाता है। इसका निचला हिस्सा कभी जमीन को नहीं छूता। भक्त और वैज्ञानिक आज भी इस खंबे के नीचे कागज या कपड़ा डालकर देखते हैं कि क्या सच है। एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इस रहस्य को जानने के लिए इसे हिलाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे करते ही पूरे मंदिर की जो संरचना थी वो हिलने लगी, जिसके बाद उसने अपना इरादा छोड़ दिया। माना जाता है कि ये खंबा भूकंप से बचाने के लिए एक विशेष तकनीक से बनाया गया था जो मंदिर की स्थिरता को बनाए रखता है। ये अद्भुत तकनीक 16वीं शताब्दी में 2 सेनापतियों वीरन्ना और विरूपानंद ने इस्तेमाल की थी। ये मंदिर हमारे पूर्वजों की इंजीनियरिंग, कला और विज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है। नंबर 4 पे आता है कैलासा मंदिर। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर की कहानी काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। ये कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी पहाड़ी को ऊपर से नीचे तराश कर बनाया गया एक विशाल स्मारक है। कल्पना कीजिए, 4 लाख टन से ज्यादा का पत्थर जिसे हाथ से ऐसा बनाया गया कि वो मंदिर की शेप में आ गया। ना कोई आधुनिक मशीन, ना कोई बुलडोजर। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ को ही उल्टा करके तराश किया हो। राजकोटा वंश के राजा प्रथम कृष्ण ने 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था और इसे बनाने में ऑलमोस्ट 18 साल लग गए थे। इस मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक है कि इसमें रामायण और महाभारत के कई सारे दृश्य देखने को मिल सकते हैं। नंबर 5, कर्नाटक के बेलोर में मौजूद चन्नकेश्वर मंदिर की मूर्तियां देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यहाँ की मूर्तियों की बारीकी इतनी ज्यादा अद्भुत है कि जब इन पर रोशनी पड़ती है तो वह मूर्तियों के अंदर की खाली जगह से होकर गुजरती है। इसका मतलब यह है कि इन्हें खोखला बनाया गया है। हर एक मूर्ति इतनी जीवंत लगती है जैसे कि अभी बोल पड़ेगी। यहाँ हर खंबा एक अलग कलाकृति है। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुधन ने बनवाया था। इस मंदिर की कारीगरी देखकर आज के आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट भी शर्मा जाएंगे। ऐसा लगता है इस मंदिर को देखने के बाद कि यहाँ के शिल्पकारों ने सिर्फ मंदिर को बनाया नहीं बल्कि अपनी आत्मा निकाल के इस मंदिर को दान कर दी है। नंबर 6 पे आता है विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विरूपाक्ष मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि विज्ञान का एक अजूबा भी है। इस मंदिर के अंदर एक छोटी सी खिड़की भी है जिससे बाहर मौजूद गोपुरम की परछाई उल्टी दिखाई देती है। आज की दुनिया में हम इसे पिनहोल कैमरा इफेक्ट कहते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय ना कोई कैमरा था, ना कोई ऑप्टिक्स का ज्ञान, लेकिन फिर भी उस समय के वास्तुकारों को ये चीज कैसे मालूम चली? ये आज भी एक रहस्य है। जो भी भक्त इस मंदिर में आता है वह इस उल्टी परछाई को देखकर अचंभित जरूर हो जाता है। ये साबित करता है कि हमारे पूर्वज न केवल कला में बल्कि ज्ञान में भी बहुत ज्यादा आगे थे। नंबर 7, गुजरात के पाटन शहर में स्थित रानी की वाव कोई साधारण कुआं नहीं है बल्कि जमीन के नीचे छुपा हुआ एक 7 मंजिला भव्य मंदिर है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी
में रानी उद्यमती ने अपने पति की याद में करवाया था। इस बावड़ी की हर दीवार, हर खंबा और सीढ़ियाँ मूर्तियों से सजी है। यहाँ भगवान विष्णु के दशावतार को भी इस तरीके से सजाया गया है कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक मास्टरपीस है। दिलचस्प बात यह है कि कई शताब्दियों तक ये मंदिर सरस्वती नदी की बाढ़ में मिट्टी में दब गया था और 1980 के दशक में खोज निकाला गया और इसकी मरम्मत हुई। आज हम इस मंदिर को 100 रुपए के नोट पर भी छपा हुआ दिखते हैं। नंबर 8 पे आता है मीनाक्षी मंदिर। तमिलनाडु में स्थित मीनाक्षी मंदिर एक भव्य वंडर है। ये पूरे 14 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 33,000 मूर्तियां भी हैं। इस मंदिर का एक बड़ा रहस्य है इसकी जल प्रबंधन प्रणाली। भारी बारिश के मौसम में भी इस मंदिर परिसर में कभी जलभराव नहीं होता। इस मंदिर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर पानी कभी नहीं भरता और जब भी बाढ़ वगैरह भी आती है तो भी इस मंदिर से पानी बाहर निकल जाता है। ये उस समय कैसे पॉसिबल हुआ? ये तकनीक हमारे पूर्वजों तक कैसे पहुंची? क्या उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद था या फिर कोई ऐसी चीज जो हम नहीं जानते? नंबर 9 पे आता है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण किसी राजा ने नहीं बल्कि अलग अलग राजवंशों ने सदियों तक मिलकर इसको बनाया है। यहाँ कुल 21 गोपुरम है, जिनमें से मुख्य राज गोपुरम 236 फीट ऊंचा है, जो इसे भारत का सबसे ऊंचा मंदिर टावर बनाता है। इस मंदिर में भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में आदि शेषनाग पर लेटे हैं। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मंदिर का दौरा किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये मंदिर इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर पूरा गांव बस सकता है। नंबर 10 हमारी यात्रा का सबसे बड़ा और रोमांचक रहस्य है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर। 2011 में जब गवर्नमेंट ने इस मंदिर के 6 तहखानों को खोलने का आदेश दिया तो दुनिया हैरान रह गई। 5 तहखानों में से करीब 8,80,000 करोड़ का खजाना मिला, जिनमें हीरे, सोने और अनमोल रत्न थे। लेकिन छठा तहखाना, जिसे वॉल्ट भी कहा जाता है, वो आज भी बंद है। इसके दरवाजे पर 2 विशाल सांपों की नक्काशी है और इसे किसी ताले से नहीं बल्कि नागबंधन नाम के एक शक्तिशाली मंत्र से सील किया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये केवल एक विशेष डोडल मंत्र के सही उच्चारण से ही खोला जा सकता है और वह मंत्र आज भी किसी को नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं कि इसे अगर जबरदस्ती खोल दिया गया तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। क्या ये वॉल्ट कभी खुलेगा? और अगर खुला तो इसमें खजाना होगा या फिर कोई गहरा रहस्य? भारत के ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं है बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास, विज्ञान और कला की जीवंत गाथाएं भी हैं। ये हमें याद दिलाते कि हमारे पूर्वज कितने बुद्धिमान और उन्नत थे। इन मंदिर के अलावा भारत में कैलाश पर्वत भी काफी ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का निवास है। कैलाश पर्वत और शिव जी के रहस्य को अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको एंड स्क्रीन पे मिलेगी, तो मैं आपको मिलूंगा उस वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।